प्रणाम। आज मैं आपको एक जर्मन व्यक्ति गेरहार्ड हेब्रेले की कहानी सुनाना चाहूँगा कि किस प्रकार उसने ठाकुर हमारे गुरुजी ठाकुर केशव चंद्र जी की स्थूल उपस्थिति में ज्योति दर्शन किए। और ये बड़ी सुंदर कथा है। ये आज से 10 साल पहले की बात है। दिसंबर 2010, 2 दिसंबर 2010 की बात है। उस दिन मैंने अखबार में, मैं पंचकुला का रहने वाला हूँ, और उस दिन मैंने अखबार में ट्रिब्यून में एक लाइफस्टाइल मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा। एक आधे पेज का आर्टिकल आया हुआ था। उसमें एक कैरावां ट्रक, मतलब जिसको चलता फिरता घर बोलते हैं, उसकी फोटो थी और एक जर्मन नेशनल की फोटो थी। और आधे पेज के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि किस प्रकार एक जर्मन नेशनल जर्मनी से 8000 किलोमीटर ट्रक चला के आया है और यहाँ वो हिंदुस्तान आया है कृष्णा की तलाश में। तो मैंने जब वो आर्टिकल पढ़ा तो मैं एकदम से अट्रैक्ट हो गया कि मैं तब तक गुरुजी से मिला हुआ था। तो मैंने उसमें कोई पता तो था नहीं। मैं फिर यहाँ चंडीगढ़ में ट्रिब्यून का दफ्तर है 29 सेक्टर में, मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मैंने उनका पता निकलवाया और जिनके घर ठहरा हुआ था उनको फ़ोन किया और शाम का समय मैंने तय कर लिया उसी दिन का उनसे मिलने का। और अब इसको संयोग कहो, वो पंचकूला में ही, चंडीगढ़ का दफ्तर तो मेरे घर से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है जहाँ पे मैं रहता हूँ, बट वो मेरे घर से 1 किलोमीटर के अंदर रुका हुआ था। मतलब पंचकुला में ही, मेरे घर में ही मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर था। तो शाम को मैं उसके पास मिलने चला गया। अब जब मैं शाम को उनके पास मिलने चला गया तो फिर उसको सिर्फ जर्मनी भाषा आती थी। वो एक जर्मन लेडी है गिजेला सिंह करके, और उनके हस्बैंड जो हैं वो शिल्पकार, काफ़ी फेमस शिल्पकार रहे हैं, शिव सिंह करके। उनके घर में रुका हुआ था। तो उनके घर गया तो उसको जर्मनी नहीं आती और मेरे को, उसको हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती, मेरे को जर्मनी नहीं आती। तो वो जो जर्मन लेडी थी वो हमारी इंटरप्रेटर बनी और हम आपस में बात कर सके। और हम तकरीबन ऑलमोस्ट घंटा 1.5 घंटा काफ़ी बातें करी हमने। उस दौरान मेरे को पता चला कि वो किस तरह अपने कारवां ट्रक पे ऑलमोस्ट महीना पहले चला था जर्मनी से और 8000 किलोमीटर चला के भारत आया है। और वहाँ पे चलने से पहले उसने बताया कि उसे शुरू से ही कृष्णा से लगाव था। बचपन से ही उसने कृष्णा के बारे में सुना हुआ था, भगवत गीता भी पढ़ी हुई थी, और प्लस उसको कभी कभी अपने स्वप्न के माध्यम से उसको पुनर्जन्म का भी आभास था अपने। और जब वो चला है उस समय मैंने पूछा कि आप चले क्यों उस समय? तो उसने कहा मेरे को ज्योति दर्शन होते थे और उस समय मेरे को एक ज्योति ने बोला है कि आप चलो, मतलब किसी लाइट ने बताया सपने में कि आप चलो। और कहता मैंने बस अपना ट्रक उठाया और चल दिया। तो मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पे कृष्णा को ढूंढोगे कहाँ? तो उसने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया। कहता कि वो मेरे को खुद रास्ता दिखाएंगे। मतलब इतने विश्वास के साथ उसने कहा, कहता वो मेरे को रास्ता दिखाएंगे। अब मैं तो उनकी बातें सुन के करके उससे वहां से आ गया। आने से पहले मैंने उनको अपने गुरुजी का पता बताया। मैंने कहा जी आप बाकी जहाँ हिंदुस्तान में ढूंढना है जरूर ढूंढिए, जरूर जाइए। आप उसके बाद में एक बार उड़ीसा में हमारे गुरुजी के भी दर्शन करके जरूर जाना, जाने से पहले। उनको मैंने पता डायरेक्शन से बता दी मैंने उनको। उसके बाद मैं तो आ गया। इसके बाद 2-3 महीने बीत गए। उसके बाद क्या हुआ कि वो बकायदा वहां से घूमता फिरता 19 फरवरी को वो भुवनेश्वर पहुंचा। 19 फरवरी को भुवनेश्वर पहुंचा तो अब वहां से, क्योंकि मैं जो यहाँ पे गिजेला सिंह थी वो भी इधर उस जर्मन लेडी के साथ टच में था, इधर मैं इनके साथ टच में था कि मेरी कोई मदद की जरूरत होगी तो बता।
अब ये वहां पहुंच के फिर इसने इसको वापस फोन किया कि मेरे को अब आगे का रास्ता कौन बताएगा। तो इसने जर्मन लेडी ने मेरे को कहा, तो बकायदा मैंने वहां पे ऑर्गेनाइज किया। हमारे दो गुरु भाई हैं, देशबंधु दास और त्रिपाठी भाई, वो शाम को रात को जहां वो कहीं रुका हुआ था किसी पेट्रोल पंप के पास, वहां पे पहुंच गए। उसको वहां पे बता दिया कि हम आप यहीं पे रुको, क्योंकि उसके कार में ट्रक में तो सब कुछ था। वो चलता फिरता घर होता है, उसमें किचन भी है, उसका जीपीएस भी है, उसमें बाथरूम भी है, सब कुछ सोने का सामान सब कुछ उसी में होता है। तो वो वहीं पे अपना सो गया। अगले दिन सुबह वो आए और 20 तारीख को वो उन दोनों के साथ महंगा आश्रम में पहुंच गया। अब वहां महंगा आश्रम में पहुंच के फिर उसके बाद वहां से फिर दूसरा संयोग हुआ। अब संयोग क्या हुआ कि वो वहां से जब चला, वापसी पे उसको फिर पंचकूला आ गया। अब फिर पंचकूला आया तो अब मेरी तो जिज्ञासा थी, तब तक मैं गुरु भाइयों से पूछ चुका था भैया वहां पे क्या हुआ, बट मैंने इसके मुख से सुनना था, इस जर्मन के मुख से। तो मैंने फिर उसको बकायदा वापस जब आया तो फिर जर्मन लेडी के घर रुका। मेरे को पता लग गया वो आ गया, तो मैंने उसको पहले ही कह दिया हुआ था कि वो जब आएगा तो मैंने उससे जरूर इंटरव्यू लेना है, पूछना भी उसने क्या एक्सपीरियंस किया। तो उसको फिर जिस दिन भी आया उससे अगले दिन ही मैं उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर पाया, और उसमें उसने मेरे को बताया कि किस प्रकार वो जब वहां पे पहुंचा है गुरुजी की स्थूल उपस्थिति में। उससे पहले वो पौंडीचेरी में था। पहले वो ऑफ कोर्स यहाँ से जब गया तो वृंदावन गया, फिर गोवा गया, बॉम्बे भी गया था बीच में, फिर लास्ट में वो पौंडीचेरी गया। पौंडीचेरी में वहां पे अरविंदो आश्रम में मातृ मंदिर है। उस मातृ मंदिर में उसका जो है वो कह रहा है कि वहां पे उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। कहता वहां जब वो अंदर ध्यान में बैठा तो वहां कहता मेरे को मेरे चक्र खुल गए। अब वहां चक्र खुल गए तो कहता मेरे को बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ वहां पे। उसके बाद में फिर वो वहां से सीधा गया था भुवनेश्वर उड़ीसा, और भुवनेश्वर उड़ीसा पहुंच के वो सीधा जब प्रभु जी के दर्शन के लिए गया है, तो जब प्रभु जी के सामने बैठा है तो वहां पे जो उसने तो सिर्फ मेरे को इतना ही कहा, कहता कि वहां मेरे को मैं बस कुछ ही देर बैठा और मैं फिर आ गया, बट वहां पे मेरे को ये लग गया पता। उसने जो एक बुद्धिस्ट चैंट करते हैं ना, ओम पद्म हम, ये कुछ ऐसे ही टर्म थी जो उसने मेरे को बताई कि मैं ही हूं, आई एम, जिसको हम ज्योति दर्शन कहेंगे, वो उसके दर्शन हुए वहां पे। बट जो मेरे को बाद में गुरु भाइयों के माध्यम से पता लगा, वो ठाकुर जी के सामने 15 से 20 मिनट समाधि अवस्था में बैठा रहा है। मतलब उसे तो 2 पल लगे कि मैं थोड़ी देर ही बैठा हूं, बट वो इतनी देर बैठा था वहां पे, जिस दौरान उसको ये महसूस हुआ जिसको हम ज्योति दर्शन कहते हैं। अब उसने जो इसका जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है वो मैं इसके एंड में बाद में लगा दूंगा ताकि आप भी उसको सुन सकें। बट अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये बताना चाहूंगा कि अब ठाकुर जी ने, जो गुरु जी थे हमारे, उन्होंने अपने जीवन काल में अनगिनत भक्तों को दर्शन दिए। लाखों श्रद्धालु उनके संपर्क में आए और आज भी उनके शिष्य हैं। जो उन्होंने दर्शन दिए, वो कैसे दर्शन देने जाते थे और कैसे वापस आके अपनी दर्शन डायरी लिखते थे, वो सारा वृतांत इस पुस्तक में है, जिसका मैं जिक्र पहले मैं 2 वीडियो अपने लोड कर चुका हूं, एपिसोड 6A के नाम पे और 6B के नाम पे। उनके लिंक भी मैं एंड में डाल दूंगा कि वो प्रभु जी जब दर्शन देने जाते थे तो वो किस लेवल्स पे जाके किस तरह ज्योति दर्शन कब होते थे। ज्योति दर्शन बहुत उधर की बात है, बहुत ऊपर की बात है, और हाँ, उससे पहले चक्र खुलना भी जरूरी है, उसके बिना ज्योति दर्शन नहीं होते, जो कि इसके प्रभु जी के पास पहुंचने से पहले चक्र खुल गए। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? इस सब का मतलब यही हुआ कि ये अब इसको हम बाद में संयोग कह देते हैं, बट अगर देखें तो किस प्रकार ये 8000 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ पहुंचा, किस प्रकार इसको वहां किसी ने कहा, ज्योति ने कहा कि चलो यहाँ पे आओ कृष्णा के दर्शन के लिए, यहाँ पे आया, और किस प्रकार संयोगवश 1 किलोमीटर मेरे घर के अंदर आके रुक गया, और किस प्रकार मैं उसको बता पाया, किस प्रकार वो प्रभु जी के पास पहुंचने से पहले उसके चक्र खुले और प्रभु जी के
पास बैठ के वो अपने ज्योति दर्शन कर पाया। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसको हम बाद में तो संयोग का नाम दे देते हैं, बट हमें पता भी नहीं लगता कि क्या हो गया। सो ये एक चीज हो गई। अब इसी तरह की अनेक कथाएं इस पुस्तक में जो प्रभु जी की जीवनी है केशवामृत, इसमें लिपिबद्ध है। आप इसमें पढ़ सकते हो कि जो इतने लोग उनके साथ जुड़े, उन्होंने अपने क्या क्या एक्सपीरियंस किए। जो लाखों श्रद्धालु थे उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। आज भी आप उड़ीसा में जाओगे, इतने फॉलोअर्स हैं गुरु जी के, उन सबसे अगर हम एक एक की अनुभूति पूछेंगे, क्योंकि जब तक अनुभूति नहीं होती कोई जुड़ता नहीं है साथ में। और इसमें 40 से 50 करीब के भक्तों की अनुभूतियां हैं। तो इसके साथ ही मैं अब इसको विराम दूंगा और आप इस पुस्तक के माध्यम से, जो कि मेरी वेबसाइट पे है www.omadvisors.in पे है, उस पे आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या इसकी हार्ड कॉपी मंगवा भी सकते हैं। Auroville, we was there, we went to some mandir and there is some crystal in there. Yeah. He knew about the crystal and he said one is supposed to only go around, but he simply sat down and he was meditating, and there also he had this good vibration. First he was at that big crystal and then at the small, and at the small he felt that something started moving. He said several chakras opened. After Auroville, now the experience here, I want to listen to that experience again. In Orissa, no? In Orissa. Wir mussten ja warten, bis er so weit war, vor 13 Uhr oder was, 13, 30. Und dann saß er da auf dem Stuhl, so wie hier auch, saß er da auf dem Stuhl. He was saying when he was there. So first of all, when he sat opposite him, he said he never looked direct at him. He looked somewhere there and he was here. He felt that all right, but he said something when Buddhists say, this Mani Padme Hum. The Buddhist people, they say this thing always, no? Die sagen immer This Om prayer. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Aber das Neueste Again, heißt wrongly Ich bin. pronounced. Okay. Ich bin ist das Neueste. Yeah. So that it came as I am Mani Padme Hum. He said the highest expression of human being is I am. He said continuously it came in between, so that So this thing was coming to him there when he was sitting with him. Yes, yeah. When he was sitting with him, it was coming to him, I am that. Yeah, that I am.